नरेन, ये है कौन? व्यास खानदान का असली वारिस। माँ पापा का अपना अंश। हाँ पूछा, लेकिन अब तक ये बात कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने किसी कुछ कहा नहीं। बस एक बार मुझे पक्का सबूत मिल जाए, फिर मैं खुद इसे अपने साथ व्यास मैंशन ले जाऊंगा। इसमें शादी वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज है। ये आपके भाई को रिहा करने में काम आएगी। नरेश सर लौट आए। ये देखिए इनकी गाड़ी, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। गुप्ता जी, आपको एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? आपके बेटे का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए प्लीज भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़िए। हरीश जी, मेरा मन जानता है और इस बात को मानता है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह है। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी दरखास्त करने आया था, किसी भी तरह ऊपर की अदालत में हमें एक तारीख दिलवा दीजिए, वहां हम इस केस के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो मेरे अनुज के होने वाले बच्चे के लिए दया कर दीजिए हरीश बाबू। माफ कीजिए गुप्ता जी, लेकिन ये सब आपके बेटे को ऐसी ओछी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि हार्दिक ने आपको घर से जाते हुए देख लिया, वरना आप तो हमारे नरेन को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते। हरीश बाबू, अब तक एक समधी होने के नाते मैं आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है ये शालीनता आपकी समझ के बाहर है। कोई गुनाह नहीं किया मेरे बेटे ने, और किसी और के जुर्म की सजा मैं उसे भुगतने नहीं दूंगा। आवाज नीची गुप्ता। मामा और पापा की आवाज। लेकिन वो दोनों यहाँ कैसे? पूजा, पूजा, उन्हें हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता चल सकता। हम बाकी सेट से निकलते हैं। अच्छा, बैक डोर खोलो, बैक डोर खोलो। चलो, यूं घर के बाहर सड़क के बीचों बीच तमाशा करना आपकी फितरत में होगा, हमारी नहीं। तमाशा तो आप कर रहे हैं हरीश बाबू, मैं तो यहाँ सिर्फ नरेन बाबू से मिलने आया था। गुप्ता जी, आप नरेन, पूजा, नरेन बाबू, इस वक्त मेरे दिल की आवाज के सिवा मेरे पास और कोई सबूत नहीं, और मेरा दिल ये कहता है कि मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उसे बचा लीजिए प्लीज, प्लीज उसे बचा लीजिए। सर, अनुज को कुछ नहीं होगा, उसकी बेगुनाही का सबूत हमारे हाथ आ चुका है। मामा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं इंस्पेक्टर शिवानी पुलिस स्टेशन में अनुज का क्या हाल कर रही होगी। इंस्पेक्टर। ओ नेताजी, ये आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि कभी भी अपना मुंह उठाकर अब फौज लेकर चले आओ। अनुज के बेगुनाही का सबूत साथ लेकर आया था, और अब उसे अपने साथ वापस लेकर ही जाऊंगा। इस हार्ड डिस्क में रिजॉर्ट की 3 से 5 की सीसीटीवी फुटेज है। पर सीसीटीवी तो बंद था। ओ, आपकी कलाकारी कैसे भूल सकते हैं हम? आपसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। पहले ये जो नजराना आप लाए हैं, इसे देख तो ले। राम सिंह, जी मैडम। साले साहब को भी बुलाया जाए। अब आपको आपके सारे सबूत मिल गए।
अनुज 3 से 5 रिजॉर्ट में ही था। इंस्पेक्टर, अब तो मेरे भाई को छोड़ दीजिए। बड़ी जल्दी है भाई को ले जाने की। मीना, साले साहब की मरहम पट्टी करवाकर उन्हें घर पहुंचा दो। थैंक यू। लेकिन इंस्पेक्टर, अब एक बात समझ में नहीं आई। अनुज अगर सारे टाइम रिजॉर्ट पर था तो फिर उसका फोन व्यास मेंशन कैसे पहुंचा? भैया, मैंने शायद इस फुटेज में अनुज और दानिश को फोन के साथ कुछ बात करते हुए देखा था। याद आया, उस दिन मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने अपना फोन दानिश को दिया था चार्ज करने के लिए। मुझे कुछ कॉल्स कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका फोन रख लिया था। इसका मतलब दानिश? लेकिन वो दानिश है कहाँ? वो अभी अभी मेरे साथ ही आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं पकड़े जाने के डर से भाग तो नहीं गया? दानिश फोन नहीं उठाया। नरेंद्र बाबू, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उस चिरकुट का पता लगाओ। आप कहाँ जा रहे? रुकिए, बेटी के ससुराल वालों के पचड़ों में बहुत पड़ ली। अनुज का नाम साफ हो गया ना, अब वो जाने उनका काम जाने। अब चलिए घर। इससे पहले नरेश सर मुझे मार डाले, मैं ही। आप तो इस वक्त How could you, Danesh? How could you? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, हमेशा तुम्हें बराबर की इज्जत दी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने छोड़ो। I will not leave you. Danesh, please. इंस्पेक्टर, आप ही रोकिए नरेंद्र को। Enough! क्या बात है नरेन? दानिश को किस बात की सजा दे रहे हो? दानिश को नहीं, खुद को सजा दे रहा हूं दादाजी। किसी पर इतना भरोसा जो किया था, और इसने हम सबका भरोसा तोड़ा है। और मेघना को गुनहगार और कोई नहीं। दानिश, क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आपका भरोसा टूट जाए। You bloody bastard! तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने अगर कुछ नहीं किया था तो उस दिन 4 और 5 के बीच में तुम यहाँ व्यास मेंशन में क्या करने आए थे? और अगर अनुज का फोन तुम्हारे पास था तो ये बात तुमने अब तक हम सबसे छुपाई क्यों? अब तो दानिश जवाब दो। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास दानिश? जब हमने वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी ना,
हमारे पास भी कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। ये सिला दिया ना तुम्हें। नहीं मैम, आप कोई भी ब्लेम डाल दीजिए, पर भरोसा तोड़ने का इंतजाम मत डालिए प्लीज मैम। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की मैम। मैम प्लीज ट्रस्ट मी मैम, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की मैम प्लीज। इंस्पेक्टर शिवानी, लेकर जाइए इसे। राम सिंह, अरेस्ट करो। पूजा भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। पूजा भाभी, मैं जानता था कि मेरे घर का कोई भी मेंबर ऐसी गिरी हुई घिनौनी हरकत नहीं करेगा, और अब जब असली गुनहगार पकड़ा गया है तो कल से इस घर में अब इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, न हॉल में और ना ही किसी के कमरे में। नरेन, जब अपने भरोसा तोड़ते हैं तो दर्द और भी ज्यादा होता है नरेन। पर मेघना आज अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने वाली है, और अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी फिर से नॉर्मली स्टार्ट करे तो हमें उनके सामने नॉर्मली बिहेव करना होगा नरेन। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, राहुल और सुरभि मेघना को लेकर आते ही होंगे। और राहुल, इस तरह से मुझे लेने आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद भी तो आ सकती थी। कहीं कोई शरारत तो नहीं करने वाले हो? बेटा क्यों इसे परेशान कर रहा है? बता क्यों नहीं देता है कि? ताई जी, सरप्राइज है, सरप्राइज रहने देते हैं। और नहीं तो क्या? और अब ये मत पूछना कि सरप्राइज क्या है, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं, कोई और देने वाला है। आज से इस सहारे का सहारा लेना बंद, क्योंकि कोई और जिंदगी भर के लिए तुम्हारी रोशनी बनना चाहता है। आइए। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन आज से 8 साल 3 महीने और 22 दिन पहले हम पहली बार मिले थे। एक वो दिन है और एक आज का दिन, कुछ नहीं बदला हमारे बीच। और मैं गारंटी देता हूं कि अगले 50, 60, 100 सालों तक सब कुछ पहले दिन जैसा ही रहेगा। अगर कुछ बदलेगा तो हमारे रिश्ते का नाम। So my dearest मेघना, क्या तुम हमारे रिश्ते को नाम देकर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दोगी? तकदीर का जैसे कोई इशारा मिला। कुणाल, स्टॉप।
8 साल 3 महीने 22 दिन। वो मेघना कोई और थी कुणाल। आज जो मेघना तुम्हारे सामने खड़ी है वो तो तुम्हें फेस तक नहीं कर पा रही है। 50, 60, 100 साल तुम्हारे साथ क्या बिताएगी। और कुणाल, हमारे इस रिश्ते को नाम देकर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदगी भर की बदनामी नहीं दे सकती। मेघना, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है मेघना कि किसी की बदनामी से डर जाए। मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है मेघना। अब चाहे जिंदगी भर इंतजार क्यों ना करना पड़े, ये अंगूठी तुम्हारे लिए ही बनी थी और तुम्हारे हाथों में ही सजेगी। That's my promise. मेघना, हर किसी की जिंदगी सच्चे प्यार की खोज में भागते भागते निकल जाती। तुम्हें इतना प्यार करने वाला इंसान मिला, उसे जाने मत दो। हाँ बेटा, खुशियों का मौसम इस घर में लौट कर आया है। इस तरह खुशियों से मुंह मत मोड़ो। कुणाल बाबू, मेरी ननंद आपकी अंगूठी का इंतजार कर रही है। हाँ, और इससे पहले कि ये लड़ाकू विमान अपना मन बदल ले, अंगूठी पहना दो भाई। या कोई ये फितूर है, क्यों लगे सब कुछ अंधेरा है, बस यही नूर है, जो भी है मंजूर है। वैसे तो लड़के वाले रिश्ता लेकर के जाते हैं, लेकिन इस बार हम लड़के वालों के यहाँ जाएंगे, वो भी पूरे ताम झाम के साथ। हाँ, तो इस काम में देरी क्यों करे, आज ही चलते हैं। अरे अरे अरे, बिना तैयारी के? अरे भाई, लड़के वालों के घर नेक लेकर जाना है, थोड़ा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ता है ना। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं मेघना, तुम ठीक हो ना? क्या बात है मेघना, तुम खुश नहीं लग रही। क्या मुझसे शेयर करना भी इतना मुश्किल है? मेघना, सब तुम्हारी शादी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, और अब तो तुम्हारा गुनहगार भी जेल में है। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश तो करो। मेघना, रो मत। प्लीज मेघना, तुम चुप क्यों? बताओ मुझे क्या हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि हमने एक बेकसूर को सजा दे दी है। कल जब से दानिश ने मेरे पैर पकड़े ना, तब से मेरा मन बहुत बेचैन है। दानिश का स्पर्श और मेरे मुजरिम का स्पर्श, इन दोनों में फर्क है। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन मेघना, हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ भाभी कि इस बात को समझ पाना और इस पर यकीन करना, ये दोनों बहुत ही मुश्किल काम है।
लेकिन भाभी, बिना आंखों की रोशनी के सिर्फ ये सिक्स्थ सेंस ही है जिसने इतने सालों तक मेरा साथ दिया। ताई जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कल ही इन दोनों की शादी की डेट निकलवा दीजिए। कल? लेकिन इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? माँ, अब बस हाँ तो कीजिए। जब कुणाल ने इतना बड़ा काम किया, क्या हम सब मिलकर शादी की तैयारी नहीं कर सकते? आप नरेन, मुझे लगता है मैंने बस वही किया जो शायद तुम भी करते यार इसमें। किसी और की जिंदगी बर्बाद करके मैं खुशी खुशी ये शादी नहीं कर पाऊंगी। ये अंगूठी मैं पहनूंगी, लेकिन दानिश से मिलने के बाद। अगर दानिश मेघना का गुनहगार नहीं तो फिर इस घर का कौन है जो मेघना के साथ ऐसी हरकत करेगा?